हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ जो बहुत कम प्राइस में और एक पावरफुल मशीन है और मैं खुद उसको ओन करता हूँ क्योंकि मुझे उसको ओन करते हुए 7 इयर्स हो चुके हैं और वो है ये डोमिना 400। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी डोमिना 400 जिसे मैं चलाते हुए मुझे हो गया है ऑलमोस्ट 7 इयर्स और जो चल चुकी है 45,000 किलोमीटर। और मुझे अभी तक की सबसे प्यारी बाइक जो मुझे लगी है वो यही बाइक है, इसलिए क्योंकि मैंने कई बाइक्स चलाई हुई हैं। डोमिना 400 है, 400 रिलेटेड से कई गाड़ियाँ मैंने अपनी चलाई है, मैंने ओन भी करी हुई है, मगर इस गाड़ी में ये गाड़ी मुझे बहुत पावरफुल और बहुत गाड़ी रिलायबल लगी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करी हुई। फ्रंट पहले मैंने अपनी बाइक में लगाया है ये जाना का लेग गार्ड, इसलिए क्योंकि बाइक रोड पे चलती है तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्योंकि ये गाड़ी जब गिरती है तो और ये गाड़ी बहुत हैवी है, तो हैवी गाड़ी की वजह से मैंने इसमें जाना का प्रेफर किया था। ये जाना का गार्ड लगा हुआ है, हालांकि पुराना वाला मॉडल है, नया वाला मॉडल जो आता है वो यहाँ तक का आता है पूरा, ये छोटा मॉडल है, पर मुझे ये बहुत पसंद था तो मैंने ये लगवाया पूरा। और इसमें मैंने ये अलग से कुछ सेफ्टी गार्ड्स लगवा रखे हैं, ये मैंने अलग से सेफ्टी गार्ड लगवा रखे हैं ये सब। जाना के साथ साथ मैंने यहाँ पर भी एक फ्लेम स्लाइडर दिया हुआ है ताकि साइलेंसर का जो बैक है वो सेफ रहे। अगर बाई चांस गाड़ी आपकी इस साइड गिरती है तो ये रोड रैश जो है वो आपको और सेफ कर लेगा। और ये भी जाना का मैंने लिया हुआ है, ये जाना का लगाया। उसके बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन पे मैंने यहाँ पर इसमें जो ऑयल डलता है वो मैंने ऑयल चेंज करवाया हुआ है। मैंने डोमिना 400 का ऑयल नहीं है, ये मैंने मोटर एक्स का ऑयल डलवाया फोर्क ऑयल, जिसकी वजह से मेरा सस्पेंशन बहुत ही स्पंजी हो चुका है। और मैंने ये फॉर्क सिल्क प्रोटेक्टर भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में सील में डस्ट नहीं जाएगा, तो डस्ट की वजह से फिर ये यहाँ पर जो सील होती है वो कटेगी नहीं। ठीक है, तो मैंने ये भी लगाया हुआ है, ये बहुत यूज़फुल है। आप चाहें तो इसको इसकी साइट से आप ले सकते हैं, वो आपको साइट पे मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं गाड़ी के पावर की, क्योंकि गाड़ी हम लोग दो तरीके से मॉडिफाई करते हैं। एक होता है मॉडिफिकेशन जो एक्सटीरियर होता है और एक होता है इंटीरियर। तो मैंने जो इंटीरियर को किया हुआ है वो मैंने किया हुआ है पावर को लेके। तो मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पावर में मैंने चेंज करी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका चेंज किया हुआ, मैंने इंजन ऑयल इसका चेंज किया हुआ। मैंने नॉर्मल डोमिना 400 का मैं ऑयल कोई भी मैं डोमिना 400 का ऑयल ले जाता हूँ। उसके बाद में आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी में पावरट्रॉनिक का ECU, मेरी गाड़ी में ECU लगा है जो पैरेलल ECU को बाईपास करता है। और मैंने इस पावरट्रॉनिक से मेरा टॉर्क, हॉर्स पावर सब चीज़ इंक्रीज़ हो चुकी है और गाड़ी में एक रिफाइनमेंट आई है। इसलिए क्योंकि गाड़ी जब डोमिनार 400 जब रोड पे चलती है तो उसका रोड प्रेजेंस जो होता है वो बहुत यूनिक होता है और उसमें आपको चाहिए होती है पावर की ज़रूरत। और जब आप पावर पे आते हैं तो इस गाड़ी में वैसे ही बहुत पावर है, मगर उसको और अपग्रेड करने के लिए मैंने लगाया है पावरट्रॉनिक का ECU। तो ये पावरट्रॉनिक के साथ जो आप जब ये पैकेज आप लेंगे तो इसमें आपको एक स्विच मिलेगा, वो ये स्विच है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये स्विच। तो ये स्विच मैंने लगाया हुआ है जिसमें 2 मोड आपको मिल जाते हैं, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड। तो इसमें फर्स्ट मोड में जो आपका पावर है वो थोड़ा सा लो पावर है, मगर नॉर्मल डोमिनार के पावर से इंक्रीज है। सेकंड मोड फ्यूल एक्स प्रो जो रेंज डायनामिक की ओर से आता है और उसका काम ये होता है वो एक फ्यूल ऑप्टिमाइज़र है। फ्यूल ऑप्टिमाइज़र काम ये करता है कि जिस तरीके की आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं रोड पे, तो उस गाड़ी को वो उसके हिसाब से उसके फ्यूल ऑप्टिमाइज़ करता है। अभी मैं आपको अंदर तो वैसे नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो सीट के अंदर लगा हुआ है, मगर उसका स्विच यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। उसका स्विच ये दिया हुआ है फ्यूल एक्सप्रे -1, +1 और माइनस। इसमें क्या चीज़ है कि जब आपको पावर चाहिए तो आप इसको प्लस पे लगा के, इसमें 10 मोड्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो पावर है वो जो 3 मोड होता है, थर्ड मोड बेसिक होता है, नॉर्मल है बिल्कुल। उसके बाद आप अपग्रेड करते जाएंगे। ये इसको भी आप ट्यून कर सकते हैं अपनी बाकी चीज़ों के साथ, क्योंकि इसमें कई लोग होते हैं जो वो अपनी गाड़ी में एयर फिल्टर चेंज कर देते हैं, एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं, तो बहुत सी चीज़ें चेंज करते हैं जिसकी वजह से। और गाड़ी क्या होती है कि जब वो नॉर्मल ECU पे चलती है तो वो फ्यूल ऑप्टिमाइज़र
फ्यूल उतना ही फ्यूल लेता है, कंजप्शन कई लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ी में एवरेज कम मिल रहा है हमको, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें गाड़ी में लगाई होती है। तो मैंने जो चीज़ें करी हुई है, मैंने गाड़ी को अपग्रेड किया है मगर नॉर्मल चीज़ों पे लेके, और मैंने उसमें जो भी चीज़ें लगाई हैं वो कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी के फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाती हैं और पावर को बढ़ाती हैं। ये हो गए हैं मैंने जो मॉडिफिकेशन कराए हैं। इसके बाद मैंने एक मॉडिफिकेशन और भी अपनी गाड़ी में कराया है, जो मैंने इसका चेंज किया है K&N का एयर फिल्टर। तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, मगर आप नीचे देख सकते हैं, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि कैसा एयर फिल्टर है। तो वो एयर फिल्टर मैंने इसमें चेंज किया हुआ है। तो वो उस एयर फिल्टर से ये होता है कि आपकी गाड़ी में जितना हो सकता है वो आपकी एयर देता है। एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बिल्कुल कंबाइन होता है और वो आपके पावर को इंक्रीज़ करता है। ये बात हो जाती है पावर की। तो जब आप रोड पे चलते हैं, आपके पास पावर है, सब कुछ है, ग्रिप होती है, वो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने चेंज किए हुए हैं अपोलो के H1। ये मेरे अपोलो के H1 टायर लगे हुए हैं, दोनों मैंने पैरेलल में चेंज करे हैं, जिसकी रोड पे जिसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है, जिसकी में ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए मैंने अपग्रेड किए हुए हैं डोमिना 400 में अपने H1 के अल्फ़ा H1 टायर। इसके बाद बात करें, अब टायर की बात भी हो चुकी है और इंजन पावर की बात भी हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग की। लोगों ने मैंने लोगों को देखा, सबने ये चीज़ बोली है कि डोमिना की ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, और नेचुरल सी बात है कि आप पावरफुल गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रोड पे ब्रेकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने ब्रेकिंग के लिए मैंने कोई नॉर्मल पैड यूज़ नहीं किए हैं, मैंने ब्रेकिंग के लिए सेरेमिक ब्रेक पैड यूज़ करे हुए हैं, और वो मैंने चेंज करे हुए हैं क्रैंक से। कई सेरेमिक ब्रेक पैड इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर मैंने क्रैंक को चूज़ किया है, क्योंकि क्रैंक कंपनी जो है क्रैंक 1 के नाम से है, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। और बाकी जो अगर आपको चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो वो पावर ब्रेकिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप किसी भी गाड़ी को कंपेयर करेंगे, आप बीट करेंगे तो आपकी ब्रेकिंग बहुत स्मूथ और रिफाइंड होती है। इसके बाद मैंने साथ में मैंने ब्रेकिंग ऑयल भी चेंज किया हुआ है। मैंने नॉर्मल ब्रेकिंग ऑयल अपनी गाड़ी में नहीं रखा। इतनी पावरफुल मशीन जब आप रोड पे चलाते हैं तो आपको हर एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, और स्पेशली जब आप उसको मेंटेन करते हैं। प्रो डाला हुआ है, उससे ये है वो डिवाइस। आइए मैं आपको बगल से दिखाता हूँ। ये है वो डिवाइस जो मार्केट में आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका यूज़ ये होता है कि जब आप हाईवे या फिर आप सिटी राइड करते हैं, सिटी राइड में बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार क्लच प्रेस करना और बिजली वगैरह दर्द जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। ये देखिए, ये मेरा क्लच है और ये एक उंगली से प्रेस होता है। ये इतना स्मूथ हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप गाड़ी में क्लच आपके यूज़ कर रहे हैं, इतना स्मूथ क्लच हो जाता है ये। तो ये मैंने चीज़ और अपग्रेड करी हुई है। इसकी वजह से मुझे सिटी राइड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं होता है, कहीं कोई हैवीनेस नहीं लगती है मुझे। ये है वो क्रूज़ कंट्रोल, जिसे हम सेट करके अपने एक्सीलेटर को सेट कर सकते हैं और हाईवे पे इजीली क्रूज़ कर सकते हैं। वो लगाया है। उसके बाद मैंने गाड़ी में जो क्लच प्रो लगाया है, दोनों चीज़ें एक ही कंपनी से मिलती हैं। आप इनकी वेबसाइट पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बहुत प्यारी मशीन है डोमिना 400, और आज की तारीख में भी अगर मैं आपको बोलूँ परचेज़ करने के लिए, आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। बस डोमिना 400 का एक बैक ड्रॉप है जो आज की तारीख में हर कोई जानता है मेरे हिसाब से, वो है ये ओवरवेट। ये बहुत ओवरवेट गाड़ी है, जिसकी वजह से हम इसको रोड पे सिटी वगैरह में हम जब इसको चलाते हैं तो हमें बहुत एक हैवीनेस और चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मगर उसका एक बेनिफिट ये है कि जब डोमिना 400 हम हाईवे पे चलाते हैं तो उसका एक रोड प्रेजेंस और एक जो फील आता है वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा। मैं मान सकता हूँ कि कई गाड़ियों से जो 400 और सीसी की कई बाइक्स आती हैं, उससे जैसे आपकी NS 400 आई है, तो उस गाड़ी से भी आप टॉप एंड को अगर देखेंगे तो वो थोड़ी लाइट वेटेड गाड़ी है, तो वो टॉप एंड ज़्यादा निकालती है, डोमिना 400 कम निकालती है। मगर जब आप हाईवे पे चलते हैं तो आपको एक विंड ब्लास्ट और एक बगल से अगर कोई गाड़ी तेज़ी में जा रही है तो आपकी गाड़ी बबल ना हो, वो डोमिना 400 में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज मैंने कई लोगों के रिव्यू देखे हैं, डोमिना 400 जो इस समय ओन कर रहे हैं, मैंने उनके भी रिव्यू देखे हैं, उनसे बात करी हुई है। सबको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है ओवर हीटिंग की। ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम डोमिना 400 में बहुत ज़्यादा आती है, मगर इतनी भी नहीं आती है जो और बाइक गाड़ियों में आती है। तो मैं उनको आज एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है तो आप अपने कूलेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी में आइस कूल डाला हुआ है, मेरी गाड़ी में कभी मुझे ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे वो कितना भी क्या नाम है हीटेड दिन हो और आपका समर हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ओवर हीटिंग नहीं होती। इवन मुझे पता भी नहीं चलता मेरी गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन कैसे चल रहा है और कोई उसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें कई ब्रांड आते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। मोतुल का हाईटेक आता है और मोतो का आईक्यू आता है, बहुत से चीज़ आती हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल जो कूलेंट कंपनी डाल के देती है उस कूलेंट में और जो आप अपग्रेडेड कूलेंट होता है उनमें बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए आप एक बार मेरे कहने से आप कूलेंट चेंज करिए, आपकी गाड़ी की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और वो आपकी जब आपकी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो आपके गाड़ी का जो पावर है वो ऑटोमेटिक। मैंने अपनी डोमिना 400 के बारे में आपको अपग्रेडेशन के बारे में हर एक चीज़ बता दी है। मैंने वो रिव्यू नहीं दिया है कि इस गाड़ी में कितना bhp है, कितना टॉर्क है, ये सब लोग जानते हैं और आपको जो भी चीज़ होगी वो आप नेट से निकाल के देख सकते हैं। पर मैंने इस गाड़ी को दिया है, वो रिव्यू दिया है जो आप ओन करते हैं और इसमें कौन सी चीज़ से पावर आप बढ़ा सकते हैं, गाड़ी में क्या चीज़ें लगती, वो सारे अपग्रेडेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे मॉडिफिकेशन वीडियोस और लाता रहूँगा आपके लिए। और भी कई बाइक्स के मेरे पास जो बाइक्स हैं मैं उनका आपको मॉडिफिकेशन दूंगा और क्या क्या चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं। तो डोमिनार 400 में बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो गाड़ी से रिलेटेड या कोई भी चीज़ की क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसमें आपको रिस्पॉन्स करूँगा श्योरली। तो टिल देन, थैंक यू, बाय।